बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद्दीन युस्रुन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए दिल उनका बिछीना जो सर लेने आए। यूं अखलाक प्यारे के जौहर दिखाए खुद खा के जो और जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी जिसने गाली उसे भी दुआ दी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर किस्म की हम्द सना तारीफ किबरियाई बड़ाई अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। दरूदो सलाम इमामुल हुदा इमामुल अंबिया इमाम आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम पर वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम। एक आदमी को महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा, वो धूप पे खड़ा हुआ है। आपने बयान के दौरान फरमाया इसको कहो धूप पे न रहे, छाए पे आ जाए। जवाब में आपको जवाब मिला इसने मन्नत मानी हुई है, आज किसी से गुफ्तगू भी नहीं करेगा और सारा दिन रोजे से भी रहेगा और धूप में भी रहेगा। आपने फरमाया इसको बता दो ये जो दीन है दीन आसान है, दीन में सख्ती नहीं है,
दीन में इतनी नरमी है, भलाई है, जो आदमी नरमी से महरूम है वो हर खैर से, हर भलाई से महरूम है। अब ये दीनी प्रोग्राम है, इसमें हम सब ने एक मोहब्बत का दर्स लेना है कि लेना ये है कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आओ सह पे बैठ जाओ। आपने पढ़ा नहीं, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, अपने हाथ से अपने आप को हलाक ना करो। दीन इस तरह की मन्नत नहीं सिखा रहा। फिर बताया इसने आज बात नहीं करनी, फरमाया कुरान नहीं पढ़ते, क़ुलू लिन्नासि हुस्ना क़ुलू क़ौलन सदीदा, सीधी सच्ची प्यारी मीठी बात एक दूसरे से करो, ऐसी गुफ्तगू करो कि दुश्मन का भी दिल मोले। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, पहली बात तो ये है कि लोगों से नफरत ना करो, बेरुखी ना करो। आज हालात ये बन चुके हैं, अमल कुछ नहीं है, इख्तलाफात बहुत है, इलाकाई, लिसानी, धड़ेबंदी, तंजीमी, मसलकी, पता नहीं कितनी हमने धड़े बनाए हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे जन्नत में कोई खास 2-4 आदमी जाएंगे, वैसे सबको नहीं जाने दे रहे। आप देख ले जन्नत कैसी है। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुस समावात वल अर्द, इतनी जन्नत वसी है जितनी जमीन आसमान का आप फासला देख रहे हैं। तो उसमें कौन जाएगा अगर हमारे दिल में वुसअत नहीं है। महबूब ने फरमाया, हां इसने रोजा रखा हुआ है तो रोजा अपना पूरा करो। हदीस में आता है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक औरत आई, उसका तारुफ कराया गया, अम्मी जान ने तारुफ कराया, हमारी जो मेहमान हमारे घर में आई है ये अरब की तमाम औरतों से ज्यादा इबादत गुजार, शब जिंदादार, नफली नमाज पढ़ने वाली है। महबूब ने फरमाया, माई ए खातून, ए हमारी मेहमान, ज्यादा नमाज ना पढ़ो, उतनी पढ़ो, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है। ज्यादा की बात नहीं है, अल्लाह के यहां बात है इखलास की। अमल उसका कबूल होता है जिसके पास तौहीद हो, अमल उसका कबूल होता है जिसके पास इत्तबाए रसूल हो, अमल उसका कबूल होता है जिसके पास रिज़्क़ हलाल हो, अमल उसका कबूल होता है जिसके दिल में इखलास हो, अमल उसका कबूल होता है जो दुरूद शरीफ पढ़ता हो। आज का पैकेज ले जाओ, ये मुख्तसर प्रोग्राम है और ये अजीम प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमने पैकेज जो बनाया है, ठीक है शेख साहब, वो हमने ये बनाया है कि आज हमने ये पैकेज बनाया है कि हमने इस मस्जिद में एक तोहफा लेकर जाना है। वो क्या है कि हमने दुरूद शरीफ सीख लेना है। दुरूद शरीफ के बगैर कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। जिस तरह तौहीद के बगैर, इत्तबाए रसूल के बगैर, हलाल के बगैर और इखलास के बगैर, इस तरह दुरूद पढ़ने वाला आदमी जब दुरूद पढ़ता है तो उसका अमल कबूल होता है। आदमी क़ियाम कर रहा है, रकू कर रहा है, जबीन नियाज झुका रहा है, तालीम ये हो रही है जब तक तशहुद में बैठकर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा, ना क़ियाम कबूल है, ना रकू कबूल है, ना सजदा कबूल है। तो इसीलिए आज का पैकेज ये है कि आपने ये बात लेनी है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, आसानी सीख लो, कितनी आसानी हो। हदीस में आता है महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर सैयदना मुआज को भेजा, उनका मुआविन बनाया सब सैयदना अबू मूसा को। दोनों कुरान पाक के बड़े कारी हैं। ये दोनों जब जा रहे हैं, महबूब फरमाते हैं
ओ मेरे यारों दीनदारों, ये तो बताओ तुम अपनी रियाया से क्या सलूक करोगे। वो कहने लगे अल्लाह के महबूब आप तालीम दे दें। फरमाया रियाया से ये सलूक करो, यस्सिरू अला तुअस्सिरू, उनके साथ आसानी करो, सख्ती ना करो। अगर ये मसाजिद वाले, कितनी मसाजिद में आसानी होती है, फरावानी होती है, हर चीज मस्जिद में फ्री होती है। अगर एक मुअल्लिम, एक खतीब, एक मुदर्रिस आसान हो जाए तो यकीन करें लोगों का दिल करता है मस्जिद में जाए। आसान हो जाए, नमाजी आदमी आसान हो जाए तो लोगों का दिल, मैं इसके साथ नमाज पढ़ूंगा। आसान हो जाए मुसलमान तो दीन तो ये सिखा रहा है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तो अपने बंदू के साथ आसानी फरमाना चाहता है, अल्लाह अपने बंदू से सख्ती करना नहीं चाहता, तंग करना नहीं चाहता। इनके ऊपर किसी किस्म की अल्लाह ताला की तरफ से जबर नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नाम की कोई चीज नहीं है। सबसे आसान चीज वो दीन है। इन्न दीन युस्रुन, बेशक दीन आसान है। कितनी आसान है। गवर्नर को आप ताज गवर्नरी का पहना कर फरमा रहे हैं, रियाया से क्या सलूक करना है, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के साथ आसानी करो, सख्ती ना करो। बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, लोगों को खुशखबरी सुनाओ, नफरत ना दिलाओ। आओ ऐसी खुशखबरी सुनाओ। कैसे? फरमाया ऐसी खुशखबरी सुनाओ जैसी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दुनिया वालों को ऐसे अंदाज में समझा दिया है कि दुनिया में जिंदगी बसर करने वालों, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, ऐसे आसानी के साथ समझाया। वला तुस्सर खद्दक लिन्नास, लोगों से बेरुखी ना करो। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पे उतरा कर ना चलो। कितनी लोग हैं जिनकी तकब्बुर ऐसे हैं, अकड़ में, तकब्बुर में, गुरूर में चलते हैं। जबकि आप देख लें हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों क़यामत के दिन सबसे वजनी अमल कौन सा होगा? पता है आपको? सबसे कीमती, सबसे वजनी, सबसे भारी अमल कौन सा है? ये मुख्तसर दर्स है। हम जितनी लोग हैं इस इलाके के, कम से कम करीम बैठिए, दीनदार बैठे हैं, तो हम लोग आसान हो जाएं। तो मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब भावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हर नमाजी को चाहिए हर नमाज पर, खासकर जुमे पर, अपने खर्चे पे एक आदमी साथ लाए। हम तो अकेले नहीं आ सकते, साथ किसको लाएंगे? फिर देखिए मस्जिद भर जाएगी और छोटी हो जाएगी और मस्जिद की जरूरत होगी। कैसे आएंगे लोग? जैसे हम आसान होंगे। जितनी हम आसान होंगे उतनी हमारे साथ और जवान होंगे। तो इसीलिए हमारी आसानी जो है ये दावत दीन में सबसे बड़ी चीज है। कितनी आसानी करनी है? वला तमशी फिल अर्दि मरहा, उतरा कर अकड़ कर जमीन पे न चलो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, कितनी आसान बनना है। वल्लदीना इज़ा अनफकू लम युसरिफू व लम यक़तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा, खर्च करने वालों ज्यादा भी खर्च ना करो, बिल्कुल कंजूस भी ना बन जाओ। क्या करना है? वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, बस इस तरह का मामला रखो
के दरमियान में मुआमलात अपने आसानी से रखो। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक फखर करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। जाराबियुन फबाल फिल मस्जिद, सही बुखारी शरीफ में हदीस है, महबूब करीम मस्जिद में तशरीफ फरमाए, आप दर्श दे रहे हैं और दर्श के दौरान मस्जिद के सेन में एक आदमी आया, पहली मर्तबा मस्जिद में आया, आकर खड़े होकर पेशाब करने लगा। दिन का वक्त है, मस्जिद के अंदर दर्स हो रहा है। हदीस में आता है सहाबा पाक का इरादा बना भी इसकी थोड़ी खिदमत कर दे, इसको कोई एक दो हाथ लगा दे ताकि जिंदगी भर याद रखे। जैसे हमारे नमाजी सबक सिखाते सिखाते मस्जिद खाली कर देते हैं, भी इसको सबक सिखाया जा रहा है, इसको भी तू कैसे सिखा रहा है? कुछ सबक सिखाने का भी तरीका होता है। आप देखो, मस्जिद, मस्जिद में एक आदमी आया जो बिल्कुल देहाती था, बद्दू था, उसको कोई पता नहीं। अल्लाह अकबर, मस्जिद के अंदर खड़े होकर दिन के वक्त उसने पेशाब करना शुरू किया। तो महबूब करीम के यारों का इरादा बना कि इसकी थोड़ी खिदमत कर दें। आप फरमाते स्त्री इजलिस, बैठे रहो। उसने पेशाब कर लिया, महबूब ने उसको बाद में बुलाया, ताल या शबाब, नौजवान इधर आओ, किधर से आए हो, नाम क्या है? वो डरने लगा। आपने उसका तारुफ पूछकर फरमाया, बरखुरदार, जहां बंदू के बैठने की जगह हो, जहां साया हो, जहां मुकद्दस इबादत की जगह हो, वहां आदमी को बोल नहीं करना चाहिए। उसको सिखा दिया, अभी इधर पेशाब नहीं करना। तो कहा अब जा सकते हैं। हदीस में आता है वो आगे जाने लगा, उसका दिल पीछे को खींचता है। इतनी महबूब आसान थे हमारे महबूब, इतनी आसान। जब वो आदमी चला गया, बाद ने लिखा है बाद में वो मुसलमान हो गया था, लेकिन मैं जो बात सुना रहा हूं, जब आपने उसको समझा दिया, वो आदमी चला गया, तो आपने अपने एक शागिर्द शहजादे को, जिसके बारे में कुरान जन्नत दी बिशारत बिती मुस्तफा के रजा दी, चिट्ठी आप भेजी अल्लाह, जिनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम, अल्लाह ने जिन पे सलाम भेज दिया है, अर्श पे लिख दिया है उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, जिनको अल्लाह ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम मरदुअन। आप अपने शागिर्द को फरमाते हैं मेरे यार दीनदार, दीन की बहार, पानी का बर्तन उठाओ, जहां उस नावाकिफ नादान आदमी ने पेशाब किया है वहां धुलाई कर दो। ये दुनिया वालों को समझाया जा रहा है, आसान बन जाओ। आसानी में क्या फायदा है? तो मैं सुना रहा था सबसे वजनी और भारी अमल कौन सा है भला? वो है बंदे का आला अखलाक। वो क्या है? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। क़यामत के दिन वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, जब अमाल को तराजू में तोला जाएगा तो मीजान में सबसे भारी अमल, वजनी अमल बंदे का अच्छा अखलाक होगा। ये अखलाक तो है। तड़प जाता हूँ जब ताइफ का मंजर याद आता है, ये अखलाक है। देखे, तड़प जाता हूँ जब ताइफ का मंजर याद आता है, जख्मों से चूर खून में लथपथ जिसमें पैगंबर याद आता है। तैफ वालों ने रसूलुल्लाह पर इस कदर पत्थर बरसाए, लहू बहने लगा, जख्मी मोहम्मद हो गए प्यारे। हद नखला में जा पहुंची
बहा ले खस्ताओ गमगी, वहां चश्मे पे जाकर जख्म धोए पट्टियां बांधी। बचश्मे तर रसूलुल्लाह ने हाथ फैलाकर दुआ मांगी, दुआ मांगी, दुआ मांगी, दुआ मांगी। इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इन्हें नूरे बसीरत दे, इन्हें नूरे हिदायत दे। इलाही रहम कर को सारे ताइफ के मकीनों पर। इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली जमीनों पर। मेरा दिल करता है मैं हर मस्जिद के गेट पे लिख दूं, मन सातरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जिसने दुनिया में मुसलमानों के ऐबों को छुपा दिया, क़यामत के दिन उस बंदे के अल्लाह गुनाहों को छुपा देगा। लेकिन हमारे हालात क्या हैं? औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। वाज भी सुनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में, मैं डेरा गाजी खान वालों की बात सुनाऊं, कोई हमारे डेरा गाजी खान में ऐसा आदमी नहीं है जो अपनी फैमिली से लड़ा हुआ ना हो। मस्जिद में आकर बड़े दीनदार, बड़े नमाजी, अहलुल हदीस, अहले सुन्नत, लेकिन लड़ाई का आगाज हमशीरा, भाई, दोस्त, पड़ोसी इससे किया है। आसानी हमारे अंदर नहीं है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। हमने सीखना तो यह था कि आसानी कितनी है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे यारो सफाई कर दो, सफाई हो गई तो आपने फिर अपने दीनदारों को फिर वाज किया। हदीस मुकम्मल हो रही है, आप देख लें, हदीस में है, महबूब ने फरमाया, मेरे यारो अल्लाह ने लोगों के साथ आसानी करने वाला हमें बनाकर भेजा है। रहमत दो आलम ने फरमाया, अल्लाह ने लोगों के साथ हमें आसानी करने वाला बनाकर भेजा है। पत्थर मारे जरे सोहना दुआई नाल अलवावे, तुरे कंडियां उते पर बदुआ हरगिज न फरमावे। कोई झल झल पत्थर वल वल के समझावे तो मैं देखा, मुहम्मद वाग दुनिया ते कोई आवे तो मैं देखा। हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों को, दीनदारों को, शागिर्दों को ये बता रहे हैं, मेरे यारो, मेरे दीनदारो, तुम सब में आप देखो, आपको अल्लाह ताला के महबूब की तालीम याद होनी चाहिए। फरमाया तुम में सबसे अच्छा और खैर वाला, भलाई वाला वो है जो लोगों के साथ लेन देन में अच्छा हो। हमारा लेन देन कैसा होता है? महबूब का लेन देन कैसा है? 2 से 4 बातें याद करें, फिर बात खत्म करते हैं। एक आदमी आया आने वाला, महबूब की ऐसे गिरेबान में कपड़ा डाला और वो पकड़ने लगा, गिरेबान पकड़ लिया। महबूब ने फरमाया, सुभान अल्लाह, इसको कुछ ना कहो, ये हमारा मोहसिन है। वो कहने लगा, मेरा कर्ज वापस कर, जल्दी कर। किसको कह रहा है? 2 जहानों के सरदार को। महबूब फरमाते हैं, भाई आप भूल गए, अभी कुछ टाइम रहता है, आप पहले आ गए। वो शर्मिंदा हुआ। आपने फरमाया, ये हमारा मोहसिन है, जाओ इसके जानवर से बेहतर जानवर इसको वापस कर दो। कुछ अखलाकी तकाजे हमारे यहां अगर रहमत दो आलम के आ जाएं, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फद्दन गलीज़ल क़ल्बि
लन फद्दू मिन हौलिक, कई दूर तू आके तरवेंदे, कई नेड़े तसड़े मरवेंदे। ऐसे अखलाक वाला पैगंबर, ऐसे खुल्क वाला पैगंबर, ऐसा दीनदारी सिखाने वाला महबूब के दुनिया वालों को समझाया, फरमाया लोगों इसके जानवर से बेहतर जानवर, इसको वापस कर दो। जब वापस हो गया जानवर तो आपने फरमाया अल्लाह ने हमें लोगों के साथ आसानी करने वाला बनाकर भेजा है, लोगों के साथ सख्ती करने वाला बनाकर। मेरा दिल करता है मैं जितनी ये 2-4 हदीसें हैं हर वाज में बयान करूं, ताकि हमारे अंदर जो सख्ती है वो खत्म हो जाए। सख्ती वो करे जिसको सख्ती लेकर फिरती हो। जो बंदू से सख्ती करता है, मैंने बड़े बड़े कारियों को देखा है, मेरे असाज़ा माशाअल्लाह, जो बच्चों पर सख्ती करते हैं ना, आखिर उम्र में वो खुद सख्ती में पड़ जाते हैं। अब मैं कारियों से दस्तबस्ता दरखास्त करते रहता हूं, कारी साहब बच्चों को मारना नहीं है। कारी फिर करते क्या है पता है? बड़े बच्चे को कुछ नहीं कहते, छोटे को तो बस। अल्लाह के बंदो सख्ती करोगे तो कल के तुम्हारी जिंदगी में सख्ती आ जाएगी, रहम करोगे तो रहम होगा। ला यरहमुल्लाह मल्ला यरहमुन्नास। मुझे जब से पता चला ना मेरा नाम अब्दुल रहीम है, इसकी वजह तस्मिया क्या है, तो मैंने तो भाई बच्चों को मारना छोड़ दिया। सारा दिन बच्चों में 200 बच्चे हैं मरकज तौहीद में, उनमें रहता हूं, लेकिन ख्याल करता हूं कि अल्लाह करे इनके ऊपर सख्ती ना कर बैठो। ये फरिश्ते हैं, ये मासूम जो बच्चे हैं गुनाहों से पाक है। अपने बच्चों के साथ भी सख्ती ना करो, कहीं ऐसा ना हो ये जहन्नम में चले जाएं। अपने बच्चों से साथ भी सख्ती ना करो, कहीं ऐसा ना हो ये रहमत को छोड़कर चले जाएं। अपने बच्चों से सख्ती भी ना करो, कहीं ऐसा ना हो ये अल्लाह के घर को छोड़ जाएं। अपने बच्चों से सख्ती भी ना करो, कहीं ऐसा ना हो ये बदमाशों की जीनत बने, सिनेमा की जीनत बने, अल्लाह का अल्लाह अकबर शिर्क के अड्डों की जीनत बने, ये गुनाहों की जगह की जीनत बने, ये मसाजिद को छोड़ दे। अपने बच्चों पे भी रहम करो, ऐसे रहम दिल बन जाओ कि रहमती दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे तशरीफ फरमाए। चादर मुबारक ऐसे डाली हुई है, क्या क्या हुआ? एक आने वाला आया था भी भीख मांगने वाला, क्या था? उसने ऐसे जोर से चादर खींची, आपकी गर्दन मुबारक पे निशान और चादर भी फट गई। जब आपने देखा तो वो कहते हैं मुसाइदा करो, मुझे पैसे दो। अब मेरे जैसा मौलवी होता तो वो कहता पहले चादर लाओ, इसके ऊपर पर्चा करो, इसने मेरी गर्दन पे निशान लगाया। रहमत दो आलम मुस्कुराने लगे, क्या कहने लगे? ये है महबूब, एक भिखारी भीख मांगने वाला, चादर भी उसने फाड़ दी, निशान भी डाल दिए, फिर भी आपने फरमाया इसको तामुल करो, चलो इसको दे दो कुछ। ये कौन है? ये वो महबूब है जिसने पेशवाई की है, खैर खाई की है, रहनुमाई की है, दुनिया वालों को समझाया है लोगों के साथ आसानियां करो। कितनी आसानी करनी है? यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। रहमती दो आलम की एक आखिरी हदीस सुनाकर बात खत्म करता हूं। महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी का घर जन्नत के सेंटर में, वस्त में, दरमियान में होगा। जन्नत के लोग पूछेंगे ये घर किसका है? अल्लाह करे हमारा घर भी जन्नत के दरमियान में हो। आप हदीस याद करें, ये वो मस्जिद है जो अल्लाह की रहमत से, सुभान अल्लाह, हलीमा आयशा मस्जिद, अल्लाह ताला ने इसका नाम हलीमा रखवाया। हलीमा का माना है तहम्मुल, हौसले वाली, बुर्दबार। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे इसके नमाजी भी बुर्दबार, तहम्मुल वाले, हलीम बन जाए। क्यों भाई? ऐसे बन जाए, ऐसे तहम्मुल वाले। कैसे? रब्बि हबली मिनस सालिहीन
फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। आदमी के पास अगर 5 किलो इल्म हो ना, तो उसके पास 50 किलो इल्म होना चाहिए, तहम्मुल। 5 किलो दौलत है तो 50 किलो तहम्मुल, हौसला। हौसला नहीं है आज हमारे अंदर। मस्जिद का माना है हौसले वाली मस्जिद, क्या माना बनते? तहम्मुल वालों की मस्जिद, बुर्दबारियों की मस्जिद, बर्दाश्त करने वालों की मस्जिद। कैसे बर्दाश्त कर रहा है? अर्श से मांग रहा है, मालिक से ददा कर रहा है, अल्लाह रब हबली मिनस सालिहीन। अर्श वाला फरमाता है, मेरे यार, ओ मेरे यार खलील, मैं तेरा रब्बे जलील, तुझे बेटा तो अता करूंगा, लेकिन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, तुझे बेटा भी मिलेगा, हलीम मिलेगा, तहम्मुल वाला, हौसले वाला मिलेगा। कैसा तहम्मुल वाला है? क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा। ओ मेरे प्यारे लख्ते जिगर, नूरे नजर, आंखों की ठंडक, मैंने ख्वाब में देखा है, हाथ मेरा है, छुरी मेरी है, गर्दन तेरी। फंजुर मादा तरा। तहम्मुल वाला बेटा कहते हैं, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर। जब बंदे बड़ों की मान लेते हैं, बाप की मान लेते हैं, पैगंबर की मान लेते हैं, फिर छुरियां भी कुछ नहीं करती। बाप बेटा रल के चल पे, हसदी खड़ी तकदीर है, वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वाद व काना रसूलन नबिया। ये तो है हलीम। अल्लाह करे हमारी इस मस्जिद की तमाम जितने नमाजी है, जितने खुतबा हैं, जितने मुदर्रिसीन हैं, जितनी इलाके वाले हैं, सारे हलीम बन जाएं, नर्म बन जाएं, मुतहम्मिल बन जाएं। अल्लाह करे मुतहम्मिल मिजाज बन जाएं। जब हम मीठे बन जाएंगे ना, अपने आप लोग आना शुरू कर देंगे। अल्लाह इसको ता क़यामत तक शादो आबाद फरमाए। और हमें कोशिश करें कि अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने बड़ों की तरफ से इस मस्जिद में खर्चा करें। पता है होता क्या है? मैंने तजर्बा किया है, मस्जिद बन जाती है मौलवी की जिंदगी में या उसके मरने के बाद, मस्जिद का काम रुकता नहीं है। लेकिन असल बदकिस्मत वो होते हैं जो खर्च नहीं कर सकते। आपको अल्लाह ने मौका दिया है, ये मसरफ आपके घर में है, आप अपनी अपनी ड्यूटी समझें, ये काम हमने करना है, ये काम हमने करना है, ये काम किसी को बताए बगैर ही ये काम हमने करना है। फिर होगा क्या? हम चले जाएंगे, ये रह जाएगी, सदका जारिया चलता रहेगा। ये है दीन की आसानी कि दीन ने हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में एक मसरफ दे दिया है जिस पे हमने खर्च करना है। तो हमारे लिए ता क़यामत, सुबहान अल्लाह। एक हदीस याद कर ले, महबूब ने फरमाया, जो आदमी चिड़िया के घोंसले के बराबर, कितनी, मैं चिड़िया का घोंसला देखता हूं, इधर बल्ब देखता हूं, इतनी समझो, चिड़िया के घोंसले के बराबर एक आदमी ने खर्च कर दिया ना, उसको पूरी मस्जिद का सवाब मिलेगा। शेख अब्दुर्रहमान एक अरबी आलिम है, उसने अरबी में एक किताब लिखी है। उसने कहा अरब में शौक होता है कि कोई आदमी जब भी उसको शौक हो तो बाप की, भाई की, माँ की मस्जिद बनाता है। उसने कहा बंदे ने अपनी नाम की मस्जिद बनवाई, भी मेरी मस्जिद बन गई। जब मस्जिद मुकम्मल हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आसानी है। बाजार में जाओ ऐसी चीजें नहीं मिलती। मस्जिद में वजू फ्री, बैठना फ्री, कलीन फ्री, खाना फ्री। जितनी मेरी उम्र है ना,
मुझे तो सब कुछ मस्जिद से फ्री मिल रहा है, जब से मैं कोई काम नहीं करता। 60 साल उम्र हो गई है, बस ये पढ़ता पढ़ाता रहता हूँ, अपने आप खाना दौड़ कर आ जाता है, ठिकाना भी आ जाता है, सब कुछ दुनिया में। मस्जिद इतनी आसान चीज है, और कुफर का मुकाबला ये मस्जिद कर रही है। इसमें कुरान भी फ्री मिलता है, वुजू भी फ्री, लिबास भी फ्री, आदमी को खाना भी फ्री, राहत भी फ्री, और इसमें मस्जिद में बैठे रहो जन्नत भी फ्री मिलेगी। सुभान अल्लाह, ये दीन आसान है। कोई चीज कहां फ्री नहीं मिलती। दुनिया के किसी और मॉडर्न इलाकों में चले जाओ, पैसे लगते हैं, लेकिन मस्जिद में सब कुछ। या आपके मोहल्ले में मस्जिद बन गई है ना, जब कोई कहीं नहीं बैठने देता, कहते चलो भाई मस्जिद में, कहीं जगह नहीं होती, चलो भाई मस्जिद में। ये मस्जिद है, फौतगी हो गई है तो मस्जिद है, खुशी हो रही है तो मस्जिद है, आप पड़ोसी जितने हैं, सुभान अल्लाह। मेरी मस्जिद का एक पड़ोसी था, तो वो था किसी और अकीदे का। एक दिन उसके घर से रात को रोने की आवाज आई, मैंने जाकर खटकाया, भाई खैर? तो कहते बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया है। मैंने अपने घर वालों को भेजा, अम्मी को भेजा, बीवी को भेजा, सब उनके साथ बैठे, उनके साथ मैं अपनी बैठक खोली, उधर बिठा दिया। अब सुबह हुई ना, तो मैं कफन लेकर आया, गुस्ल दिया। वो साथी कहीं पता नहीं क्या, हमें क्या समझता था। उसके बाद जब गुस्ल भी दे दिया, तो बच्चे के जनाजे का टाइम, वो कहते हैं मरकज़ तौहीद में जनाजा होगा। उसके बाकी रिश्तेदार कहने लगे भाई, वो कहने लगा नहीं नहीं आप बाद में आए हैं, ये मस्जिद वाले सारे लोग पहले आए हैं। मेरी उदासी में, परेशानी में इन्होंने मुझे सहारा और हौसला दिया है। अब जब नमाज हो गई, जनाजा हो गया, जनाजे का टाइम, कहते कारी साहब आप जनाजा पढ़ाओ। अब उस दिन से आदमी नमाजी बना। कहने लगा मस्जिद ने तो मुझे, मेरे घर में तो इतनी मेरी बिरादरी बैठ ना सकती, मस्जिद में तो अल्लाह ताला का इतना वसी इंतजाम है, पानी का, वुजू का, इतनी, ये आप पड़ोसी लोग हैं, आपके लिए है। कोई खुशी गमी आपकी, मस्जिद कोई रोकता नहीं है। मस्जिद तो आसान है, दीन इतनी आसान है। तो शेख अब्दुर्रहमान की बात मैं सुना रहा हूँ, बात ख़त्म करता हूँ, फिर चल पड़ती है। वो शायद चावलों का इंतज़ार, वो भी आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आखिरी मेरी अपील है कि एक आदमी ने मस्जिद बनाई, सबको कहने लगा, ठेकेदार को, किसी एक का एक पाई भी, 1 रुपया भी नहीं मिलाना। जब मस्जिद बन गई तो नींद में 2 मस्जिदें, 2 महल सामने आते हैं। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। कहते हैं एक तो मेरा घर है, एक दूसरा घर है। किसी आलिम दीन से इस्तिखारा कराया, उसने ख्वाब पूछा, उसने कहा भाई एक तो मस्जिद है तेरी, मस्जिद जो बनाई है, महल तेरा बन गया है जन्नत में, दूसरा किसी और ने भी हिस्सा मिलाया है। ठेकेदार से पूछा सुनाओ भाई। वो कहने लगा हाँ, एक बुढ़िया आई थी, ज़ईफ़ुल उमर थी, उसने कहा मैंने ये टोकरियाँ, छाबियाँ बनाती थी लकड़ी की, उसने कहा पत्थर इस पे उठाना मस्जिद के, मुझे सवाब मिलेगा। हम कहते रहे कि हमने कुछ नहीं मिलाना किसी का। वो 2 छाबियाँ, 2 टोकरियाँ छोड़कर चली गई। अब उसको भी मस्जिद मिल गई, उसको भी मस्जिद का पूरा सवाब मिल गया। आप में कोई, उस जिसने लंटर डलवाया उसको भी पूरा सवाब, जिसने मस्जिद में थोड़ा थोड़ा हिस्सा। आप जितनी इस्तिताअत हो ना आपकी, आप जब देखते रहो, हम रहे न रहे, जो बच्चा भी इधर रहे, मस्जिद का पूरा ख्याल करो। ये मस्जिद आपकी है, आप मस्जिद के हैं, और जब हम आखिरत में चले जाएंगे तो मस्जिद हमारे लिए सुभान अल्लाह जन्नत का घर एक बड़ा बेहतरीन बनवा कर देगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को, इस मस्जिद के रूह रवां हमारे भाई मोहम्मद कामरान साहब को और उनकी पूरी टीम को, जो कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने जगह वक्फ की है, जिन्होंने तामीर में हिस्सा मिलाया है, हम सब के लिए दुआ गो है। जिन्होंने आज भी खाने का इंतज़ाम किया है, हमेशा हम लोगों को कहते हैं जिंदू को खाना खिलाओ, हमारा मजहब है जिंदू वाला, क्या कहते हैं,
हम कहते जब कोई मर जाए तो खाना ना दो, जब जिंदा हो तो फिर आपसे वादा लेते हैं हर जुमे को एक देग इधर आनी चाहिए, ठीक है भाई, हर जुमे को एक देग बहर आ जाए। फिर देखे मोहल्ले में एक खतीब होता है, खतीब से बड़ी देग होती है। देहात में जब मैं डेरा गाजी खान जाता हूं ना तो मैं कहता हूं मेरे से बड़ा एक खतीब है, वो देग है। पीछे देग रखी हो, आगे हमारा बयान हो, फिर देखो मस्जिद में जगह ही नहीं होती। महबूब ने भी इस तरह किया है। रहमत दो आलम ने जो पहला आवाज किया है ना, लोगों को खाने की दावत दी है। क्या दी है? ये सुन्नत तरीका है। हमारे जितनी नमाजी भाई हैं आपके जिम्मे हैं, बजाय इसके कि आप बिदत करें, आपके मरने पर कोई 50 देगे पकाए, नहीं, आप 50 जिंदगी में पूरी कर दे। कितनी पूरी कर दे? 50-50 जुमे हर आदमी एक एक देग अपने जिम्मे लगाए तो अल्लाह ताला इस पे राजी भी होगा। लोग तालीम भी लेंगे, खाना भी, महंगाई बड़ी है, खाना भी खा लेंगे, नमाज जुमा भी पढ़ लेंगे। अल्लाह से ख़ास दुआ करते हैं अल्लाह हमारा आना कबूल फरमाए, हमारे रूह रवां और हमारे उलमा के मुरब्बी मौलाना मोहम्मद आसन सल्फ़ी साहब हफ़्ज़हुल्लाह ताला, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे साथी हैं। अभी मैं उधर गया हूँ तो मरीज़ थे, इधर आया हूँ तो माशाल्लाह सेहतमंद हो गए हैं। अल्लाह से ख़ास दुआ करते हैं अल्लाह मोहम्मद आसन सल्फ़ी साहब को सेहत कामला नसीब फरमाए। और ख़ुसूसी दुआ के लिए भाई कामरान साहब जी, मैं सल्फ़ी साहब से दरख्वास्त करता हूँ। सल्फ़ी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख, हाँ, ख़ुसूसी दुआ करनी है। ये मरकज़, ये जामिया, ये मदरसा हमारे मुरब्बी, हमारे उस्ताद शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अल असरी रहमहुल्लाह के नाम पर रखा गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारे शेख को जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फ़रमाए, अल्लाह ताला इस मस्जिद को ता क़यामत तक शाद व आबाद फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल गनिय्यु व नहनुल फुक़रा, अंतल गनिय्यु व नहनुल फुक़रा, अंतल गनिय्यु व नहनुल फुक़रा, रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदीना व लिअसातिज़तिना वग़फ़िरिल्लाहुम्मा जमील मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात रफ़ीउद दरजात क़ादिउल हाजात। अल्लाह, जितने लोगों ने इसमें हिस्सा मिलाया है, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। अल्लाह, उनको बरकत अता फ़रमा, उन पे रहम फ़रमा। या अल्लाह, जो हमारे भाई मज़ीद कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह उनको बरकतें अता फ़रमा। या अल्लाह, हमें इख़लास नसीब फ़रमा, लिल्लाहियत नसीब फ़रमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अमाल की कबूलियत के लिए दरूद शरीफ का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आप आदत बनाएं, मामूल बनाएं। दरूद पढ़ना इबादत भी है, सआदत भी है, उम्मती की तरफ से अपने पैगम्बर के लिए तोहफ़ा भी है। दरूद पढ़ना बहुत बड़े एजाज़ वाली बात है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। एक हदीस मुझे याद आई है, सैयदना उबई बिन काब फरमाते, महबूब, जब मैं दुआ करूं तो मेरा दिल करता है मैं कुछ ना मांगूं, दरूद पढ़ता रहूं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। महबूब फरमाते हैं, अच्छा उबई बिन काब मेरे यार, इसका मकसद है तू गम दूर कराना चाहता है, दुख दर्द माफ कराना चाहता है, खुशहाली चाहता है, तो हमारी खुशहाली का इलाज दरूद शरीफ पढ़ने में है। किसमें? अरबी लोगों की आदत है, दो लड़ रहे हो ना, तीसरा आकर कहते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो इसीलिए आज हम ये दर्स, कोई पूछे ना, वो डेरा गाजी खान से तालिब इल्म आया, उसके साथ मौलाना अब्दुल रज़ाक शेखपुरी साहब, मौलाना आसन सल्फ़ी साहब, ये सारे उलमा, अब्दुल रऊफ़ भाईजान, ये जितनी भी आए हैं, क्या दर्स दिया है? तो वो कहता था दरूद के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता,
दुरूद शरीफ पढ़ना है, इसकी आदत बनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आदमी गीबत से बच जाता है, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला ब्लड लो हाई से बच जाता है, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आदमी परेशानियों से बच जाता है, राहत सुकून में आ जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमारे उस्ताद गिरामी मौलाना मोहम्मद रफ़ीक असरी रहमहुल्लाह की कब्र मुनव्वर फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मदख़लहू। या अल्लाह, जितने लोग दुनिया से चले गए सबकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह, हमारे पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह, हर इंसान की खैर फरमा। या अल्लाह, मजलूमों की मदद फरमा। जहाँ जहाँ मजलूम है नजायज़ कैदियों को रिहाई अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, अपना अपने महबूब का सच्चा पक्का ताबेदार बना, सहाबा पाक के नक्शे कदम पे चला, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, औलिया किराम बुजुर्गान दीन तमाम आइम्मा दीन का अदब एहतराम नसीब फरमा। अल्लाह, जितनी काम मस्जिद का बाकी है अपनी रहमत से अपने ख़ास बंदों को हिम्मत अता फरमा। या अल्लाह, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं, अपने बंदों के दिल में रहम डाल दे। लोगों की कोठियाँ, बंगले, मकान, बड़े बड़े टाउन बन जाते हैं, तो ये बल्दिया टाउन में ये तेरा एक घर है। या अल्लाह, अपने बंदों के दिल में इसकी मोहब्बत डाल दे। अल्लाह, अपने घर की तकमील करने की जल्दी से जल्दी अल्लाह तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि। इख्तिताम की दुआ याद करो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये मस्जिद की बरकत है, इतनी हमने चीज़ें सीख ली हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबी। जज़ाकल्लाह। तमाम अहबाब का शुक्रिया। तशरीफ़ रखें, पीछे इंशाल्लाह खाना अहबाब के लिए इंशाल्लाह हाज़िर है। 4-4, 5-5 साथी इकट्ठे हो जाएं तो इंशाल्लाह साथी आपको खाना सर्व करेंगे। अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपका आना यहाँ कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।